हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है ना क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम है? तो चैप्टर नंबर 8 का नाम है एनपीओ। एनपीओ का मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। यह एनपीओ का ना फुल फॉर्म है। नन का मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ कमाना, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था। मतलब ऐसी संस्था जिसका मकसद मतलब मोटिव प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसे हम एनपीओ कहते हैं, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे अनाथालय, वृद्ध आश्रम, गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारा नहीं होता है जो पंजाबी भाई लोग चलाते हैं हमारे, स्पोर्ट्स क्लब। जैसे अनाथालय में क्या है? यहाँ पे अनाथ बच्चों को रखा जाता है। वृद्ध आश्रम में बूढ़े लोगों को रखा जाता है, उनको भरण पोषण किया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है। गुरुद्वारा में गरीब को, यतीम को खाना खिलाया जाता है। तो इनका मकसद जो है ना प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि ये ना समाज सेवा का काम करते हैं, यानी सोशल वर्क बोलते हैं ना जिसे अंग्रेजी में, समाज सेवा का काम करते हैं। तो भैया, समाज सेवा काम करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा आता होगा कि नहीं? फिर पैसा आता होगा तो भाई पैसा आता है, खर्चा करते हैं, तो कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च किए, उसका हिसाब किताब तो रखते होंगे, यानी अकाउंटिंग तो करते होंगे, है कि नहीं? तो एनपीओ वाले व्यक्ति जो नॉन प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी वैसी संस्था जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है बल्कि वो समाज सेवा का काम करते हैं, तो ये लोग अपने अकाउंटिंग कैसे करते हैं और इनका इनकम का सोर्स, यानी सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का सोर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है ना डिस्कस कर चुके हैं। बाबू, यदि वो वीडियो नहीं देखे है ना तो गो टू बैक, पीछे जाइए और मेरे इसी चैनल पे ना वीडियो अपलोडेड है, जाके उसको एक बार जरूर देखिए। ठीक है, आज हम लोग ना टुडे, यानी आज हम लोग ना एनपीओ से रिलेटेड, ये जो एनपीओ है ना, एनपीओ से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं और बता दूं कि जो फंड जो होता है, फंड जो है ना दो प्रकार के होता है। एक तो होता है जनरल फंड जिसे हम कैपिटल फंड भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्पेसिफिक फंड, मतलब किसी ना किसी नाम से मिला है। स्पेसिफिक मतलब होता है किसी ना किसी नाम पे फंड मिला है, स्पेसिफिक फंड बोलते हैं, जो किसी ना किसी नाम पे मिलता है। और जो किसी नाम पे नहीं मिलता है, फंड मतलब पैसा मिलता है लेकिन किसी नाम पे नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं जनरल फंड। ठीक है, और इसे हम इनकम मानते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, इनकम साइड में दिखाते हैं। लेकिन अगर किसी नाम पे मिला है ना, किसी नाम पे फंड मिला है, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फंड, और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता दूं कि अगर स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कुछ पैसा आ रहा है तो उसे हम स्पेसिफिक फंड में ही ऐड करेंगे। मान लीजिए जैसे कि स्पेसिफिक फंड में अगर मान लीजिए 50,000 रुपया मिला है और आप इसे कहीं इन्वेस्ट कर दिया और उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसी में ऐड करेंगे, स्पेसिफिक फंड में ही ऐड करेंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए इसका बैलेंस है तो ठीक है, अगर कोई अन्य कोई डोनेशन देता है तो इसी में ऐड करेंगे। फिर मान लीजिए कि अगर स्पेसिफिक फंड का पैसा कहीं खर्चा करते हैं तो इसी में से माइनस करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, एक तो मैंने एनपीओ के बारे में आपको फुल फ्लैश वीडियो यानी इंट्रोडक्शन जो है ना ऑलरेडी जो है ना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे ना, मतलब पुराने वीडियो में इंट्रोडक्शन ही है, वहां पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे एनपीओ से रिलेटेड, और चूंकि वहां पे स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हिंट दिए हैं आपको। पुराना वाला वीडियो नहीं देखे है ना, तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाके पीछे एक बार जरूर देख के इस वीडियो को देखिएगा, ताकि समझ में ना बेटर आएगा, इससे अच्छा मतलब बेटर समझ पाओगे। ठीक है, तो चले इसको हटाए, चलिए इसको हटाए, इसको हटाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021, कब की बात है? 1 अप्रैल 2021, एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द यूथ क्लब चेन्नई आर एज फॉलो। मतलब चेन्नई में एक यूथ क्लब है, मतलब यूथ का क्लब है, ठीक है, चेन्नई में, उनका एसेट और लाइबिलिटी दिया है। ठीक है, कर फाइंड कैपिटल फंड ढूंढना है आपको, यानी क्या करना है? कैपिटल फंड ढूंढना है। देखिए जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ओपन होता था, क्योंकि ये तो एनपीओ है, तो एनपीओ में हम कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं होता है, पता है क्या होता है? वो कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड होता है। तो कह रहा है कि आप 1 अप्रैल का ना कैपिटल फंड मतलब पता लगाइए, ढूंढिए, फाइंड आउट करिए कि कितना कैपिटल फंड है। आपके पास एसेट है और आपके पास लायबिलिटी है। तो अगर मान लीजिए हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे या पार्टनरशिप पढ़ते थे, तो कैपिटल बराबर क्या होता है? एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अगर एसेट में से, टोटल एसेट में से, चाहे वो टेंजेबल हो या इनटेंजेबल हो,
उसमें से अगर आउटसाइड लायबिलिटी को हम माइनस कर देते थे तो कैपिटल हमारा पता चल जाता था ना। उसी तरह अगर एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करेंगे ना तो एनपीओ के अंदर कैपिटल फंड पता चल जाएगा। तो चलिए इसको इनपुट करते हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे कैपिटल फंड ढूंढने के लिए, ठीक है। और 1 अप्रैल 2021 यानी मतलब ईयर के मतलब बिगिनिंग ईयर में या ओपनिंग कैपिटल फंड ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एसेट है, एसेट के साइड में लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है, एसेट वाले कलम में लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना वैल्यू भैया लैंड एंड बिल्डिंग का? 2 लाख रुपया, अमाउंट लिख दीजिए। फिर उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है? एसेट होता है ना, टेंजेबल एसेट है ना, ये सब 11th क्लास में पढ़े हैं ना बाबू, पढ़े ही होंगे, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड है तो केवल कैश लिख देते हैं, कितना? 25,000 यानी 25,000 रुपया कैश है। और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, मतलब सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम होता है, लेकिन यहाँ पे रिसीवेबल लिखा है, इसका मतलब ड्यू है यानी मिलना बाकी है। तो मिलना बाकी है तो फर्म के लिए मतलब एनपीओ के लिए एसेट हो गया, और एसेट हो गया तो कहां दिखाएगा? आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएगा, क्या? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब मिलना बाकी है, बकाया है, कितना? 30,000 रुपया। तो टोटल एसेट कितना हो रहा है? 2,65,000 कितना होता है? इसको ऐड कीजिए, ऐड करें हम। चलिए लायबिलिटी भी लिख ले, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट है तो आउटसाइड लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी में आउटसाइड लायबिलिटी में हम लिख लेते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से पैसा लिया गया है, वो एक तरह से एनपीओ के ऊपर लायबिलिटी है, कितना? 20,000 रुपया। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज है यानी सैलरी किसी को देना था, नहीं दे पाए तो बकाया कितना? 5,000 रुपया। अब जो डिफरेंसेज आएगा ना वही हो जाएगा कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड हो जाएगा, कैपिटल फंड हो जाएगा, कितना? ओपनिंग वाला। बहुत आसान है बाबू, अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, टोटल एसेट कितना है? 2 पर 2 2 4 पर 2 लाख प्लस 65,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000, 3,20,000। 3,20,000 माइनस 2,25,000 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2,95,000। तो 2,95,000 क्या हो गया? 2,95,000 ना ये ओपनिंग कैपिटल फंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है, बहुत ईजी है। मैं तो अभी शुरुआत किया हूं ना, इसलिए छोटे छोटे चीजों से मैं आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं बाबू, कुछ नहीं है एनपीओ के अंदर, ठीक है। दूसरा पढ़िए, कह रहा प्राइज फंड है यानी फंड है, हम आपको अभी बताया ना फंड 2 प्रकार का होता है, एक तो जनरल फंड है, एक स्पेसिफिक फंड है। तो यहाँ पे दिया है कि फंड है लेकिन प्राइज वाला, इनाम वाला फंड है, यानी ये स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया। कह रहे स्पेसिफिक फंड यानी प्राइज फंड हैज ए बैलेंस ऑफ ₹1 लाख, यानी ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पे लिखिए प्राइज फंड, प्राइज फंड लिखिए और इसके नीचे लिख दीजिए ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा? 1 लाख रुपया पड़ा। उसके बाद कह रहा है विच इज इन्वेस्टेड एज ए फिक्स्ड डिपोजिट, विच इज इन्वेस्टेड एज ए फिक्स्ड डिपोजिट इन ए बैंक अर्निंग 8% इंटरेस्ट। ये जो 1 लाख रुपया जो प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस है ना, इसे हमने बैंक में, हमने नहीं एनपीओ वाले ने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया और उस पर 8% इंटरेस्ट मिला है। अब कब इन्वेस्ट किया है ये डेट नहीं दिया है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ईयर के शुरू में यानी पूरे साल का 8% मिल रहा है इंटरेस्ट। तो चूंकि ये प्राइज फंड यानी स्पेशल फंड से रिलेटेड है, यानी स्पेशल फंड के पैसा को हमने बैंक में ट्रांसफर किया था, इन्वेस्ट किए थे, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना उस स्पेशल फंड में ही जोड़ा जाएगा, ठीक है। अभी बताया ना थोड़ा देर पहले, हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? एट रेट 8%, ठीक है, पर एनम है तो हम पर एनम के रेट, पर एनम नहीं दिया, फ्लैट रेट दिया है तो फ्लैट रेट हम पूरा 8% पूरे साल का लेंगे। कितना हो गया? 80,000 रुपया हो गया 1 लाख पे। 8,000, सॉरी 8,000 हुआ, 80,000 बोल रहे हैं, सॉरी बाबू, 8,000 रुपया हो गया, ठीक है। फर्दर इसके अलावा डोनेशन ऑफ ₹10,000 इज रिसीव्ड टूवर्ड्स इट, और प्राइज फंड के नाम पे कोई व्यक्ति आया और 10,000 रुपया डोनेट कर गया प्राइज फंड के नाम पे, तो इसी में ऐड कर देंगे। तो ऐड करिए, ऐड करेंगे, ऐड प्राइज फंड, मतलब डोनेशन मिला है ना, डोनेशन मतलब स्पेशल फंड से रिलेटेड जो भी चीज मिलता है ना हम उसी में ऐड करते हैं, और स्पेशल फंड को यदि कहीं खर्चा भी करते हैं तो माइनस करते हैं। तो 10,000 रुपया रिसीव हुआ है ना, तो 10,000 रुपया यहाँ पे दिखा देंगे। कर रिसीव, कर एक्सपेंस इनकर्ड मतलब खर्च हो गई टूवर्ड्स प्राइज और 7,000 रुपया, और प्राइज फंड में से 7,000 रुपया जो है खर्च हो गया तो माइनस कर देंगे, माइनस कर दीजिए। माइनस क्या करेंगे? दूसरा कलम निकाल रहे हैं, दूसरा कलर वाला क्या है? तो एक्सपेंस है, EXPENS, एक्सपेंस ऑन
मतलब प्राइज पर खर्च हुआ कितना 7,000 रुपया, तो 7,000 रुपया क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, करेक्ट टूवर्ड्स ट्रॉफी एंड 7,000 रुपया 3,000 टूवर्ड्स ट्रॉफी। इस 7,000 का बाइफर्केशन करके दिया, ब्रेक करके दिया है कि 3,000 रुपया जो है ट्रॉफी के नाम पे खर्चा हुआ है और 4,000 रुपया जो है ना क्रैश में बांटा गया उसके नाम पे टोटल 7,000 खर्चा हुआ है। तब इसको सोल्व करिए। अब 1 लाख में 8,000 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1,08,000। 1,08,000 में 10,000 जोड़ दीजिए 1,18,000। 1,18,000 में से 7,000 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 1,18,000 में 7,000 माइनस कर दीजिए 1,11,000 हो जाएगा। तो 1,11,000 क्या हो गया 1,11,000 अभी भी प्राइज फंड यानी स्पेशल फंड जो है ना बचा हुआ है। स्पेशल फंड अभी भी 1,11,000 बचा है। और जब आप बैलेंस शीट बनाइएगा ना तो स्पेशल फंड में मतलब स्पेशल फंड प्राइज फंड लिख के बाहर जो है 1,11,000 आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर बैलेंस शीट बनाते हैं ना आप, मान लीजिए बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो जनरल फंड होगा, जनरल फंड होगा, उसमें हम सरप्लस होगा तो जोड़ देंगे, उसमें माइनस डेफिसिट होगा तो माइनस कर देंगे। और होता है कल हम आपको बताया ना। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल फंड लिखते हैं, स्पेशल फंड लिखते हैं और स्पेशल फंड में क्या है प्राइज फंड है। तो प्राइज फंड में हम बाहर लिख देंगे कितना 1,11,000 रुपया। ठीक है, ऐसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, कर प्राइज फंड हैज ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपया। फिर प्राइज फंड है, स्पेशल फंड है, तो स्पेशल फंड हम लिख देते हैं प्राइज फंड। प्राइज फंड क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया है, नहीं हुआ होगा क्वेश्चन रिपीट। देखते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है कितना 10,000 रुपया, तो यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 10,000 रुपया दिया है। विच इज डिपोजिटेड इन फिक्स्ड इन ए बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट ऑफ ₹1,500। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, सीधे कह रहा है कि इस 10,000 रुपया को हमने बैंक में इन्वेस्ट किया और उसे 1,500 रुपया इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। स्पेशल फंड पे तो इंटरेस्ट मिला है, तो जब स्पेशल फंड पे इंटरेस्ट मिलता है ना तो उसे स्पेशल फंड में ही जोड़ते हैं। कितना 1,500 रुपया, तो 1,500 रुपया ऐड कर दो। फर्दर इसके अलावा डोनेशन ऑफ ₹5,000 वाज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। मतलब साल के दौरान कोई व्यक्ति जो है 5,000 रुपया डोनेशन भी दे दिया प्राइज फंड के नाम पर, तो वो भी ऐड करेंगे। ऐड करेंगे क्या डोनेशन, डोनेशन ऑन प्राइज फंड कितना 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 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ₹20,000 वाज स्पेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्राइजेज, और प्राइज के नाम पे 20,000 रुपया खर्चा हो गया, तो माइनस कर दो। माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा है, माइनस करेंगे प्राइज एक्सपेंस। मतलब स्पेशल फंड में इतना रुपया तो रिसीव हुआ, लेकिन इतना रुपया प्राइज एक्सपेंस कितना खर्चा 20,000 रुपया खर्चा कर दिया गया, तो इसको माइनस कर दीजिए। तो अब कितना बच रहा है, बैलेंस कितना बच रहा है, तो 10, 5, 15, 16,500 तीनों को जोड़िएगा ना तो कितना आ रहा है 16,500 आ रहा है। और इसमें से 20,000 माइनस कर दीजिए तो 3,500, 20,000 में 16, 4,500, 3,500 रुपया आ रहा है। तो 3,500 रुपया क्या आ रहा है निगेटिव में आ रहा है, यानी जितना हमारे पास पैसा आया नहीं उससे ज्यादा हमने खर्चा कर दिया। 3,500 रुपया क्या एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो अब तो बैलेंस शीट में यहाँ पे तो 3,500 रुपया नहीं दिखाएंगे, जैसे यहाँ पिछले बार में दिखाया था ना, यहाँ पे तो 3,500 रुपया नहीं दिखाएंगे जैसे दिखाए थे, अब नहीं दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, इस 3,500 रुपया खर्चा हो गया ना, तो जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, तो एक्सपेंडिचर साइड में मान लीजिए कि ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये एक्सपेंडिचर साइड है और ये इनकम साइड है। तो एक्सपेंडिचर साइड में पता है क्या दिखाएंगे, दिखाएंगे प्राइज एक्सपेंस, प्राइज फंड, प्राइज एक्सपेंस कितना 3,500 रुपया, तो 3,500 रुपया दिखा देंगे। यानी अगर मतलब निगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है तो बैलेंस में एज इट इज छाप देंगे। अगर निगेटिव में आ रहा है तो निगेटिव में क्या करें, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन डेबिट साइड। ठीक है, समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल जो है ना फिर कल हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा लाएंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में बाबू ना ज्यादा स्पेस नहीं है। अगर ज्यादा स्पेस होता ना तो फिर मैं बहुत ही लंबा 2-3 क्वेश्चन को एक बार में सोल्व कराते हैं। ठीक है, तो आज 3 रहने देते हैं, बाकी कल फिर जो है ना हम आपके सामने मतलब 2-3 दिन जो है ना हम लोग एनपीओ खेलेंगे। ठीक है, चलिए रहने दे, चलिए बाय टाटा, मन लगा के पढ़िए, चलिए बाय।